स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है ना जो आपको लाइफ टाइम तक पैसा कमा कर दे सकता है अगर आप सीख कर करते हो तो। अगर आप भी जॉब करने के साथ साथ बिजनेस करने के साथ साथ शेयर मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा ट्रेडिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि आखिर ये स्विंग ट्रेडिंग को कैसे सीखा जाए, कैसे स्विंग ट्रेडिंग में शुरुआत किया जाए। तो आज का ये वीडियो स्विंग ट्रेडिंग का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स होने वाला है। इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग का आपको A to Z जानकारी मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग आखिर कैसे शुरू किया जाता है। उसके बाद सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग में आखिर स्टॉक्स को कैसे सिलेक्शन किया जाता है। हमारे शेयर बाजार में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स है, तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक्स कैसे खोजा जाता है वो भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट होता है वो भी सीखेंगे। एंड फाइनली स्विंग ट्रेडिंग में आखिर रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करने के दौरान हम अपने पैसे को खोने से कैसे बचा सकते हैं वो भी आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो स्विंग ट्रेडिंग का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स होने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहले समझते हैं आखिर ये स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को एक दिन से लेकर एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना के लिए किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना और किसी भी कंपनी के शेयर को बेच देना, इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई भी कंपनी के शेयर को एक दिन में खरीदना, एक दिन में बेच देना। उसी तरह स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यह होता है कि शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को एक दिन से लेकर एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1-2 महीना के लिए खरीदना और 1-2 महीना के बीच में ही बेच देना, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। नहीं समझे बात? और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो स्विंग वर्ड देख रहे हो ना, ये स्विंग वर्ड का मतलब होता है झूला। बचपन में जो हम झूला झूलते थे ना, उसी झूला को बोला जाता है स्विंग। इतना क्लियर है। अब शेयर बाजार में आप नोटिस करना, कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस अगर उसको ऊपर जाना है, किसी भी कंपनी के शेयर को अगर ऊपर जाना है तो वो कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है। अगर किसी भी कंपनी के शेयर को ऊपर भी जाना है ना, तो वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा। ऐसे करते करते कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। उसी तरह अगर शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को नीचे आना है ना, तो वो आप देखना कि वो कंपनी का शेयर का प्राइस डायरेक्ट सीधा ऐसे नीचे नहीं आएगा। अगर किसी कंपनी के शेयर को नीचे भी आना है ना, तो वो थोड़ा सा गिरेगा, थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, फिर थोड़ा सा गिरेगा, थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा। ऐसे करते करते कोई भी कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। इतना बात क्लियर है। अब स्विंग का मतलब ये होता है कि ये जो आप देख रहे हो कि शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा गिरता है, ये जो बार बार स्विंग कर रहा है ना, इसी स्विंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि ये जो गिरता है, ऊपर जाता है, गिरता है, ऊपर जाता है, इसी का फायदा उठाकर अगर हम लोग प्रॉफिट करते हैं, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। ये ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इसको बोला जाता है स्विंग, और इसका फायदा उठाकर अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। बस इतना ही समझ लो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है आपने समझ लिया ना। यानी कि इस ट्रेडिंग में शेयर का कम समय में होने वाला जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट का फायदा उठाया जाता है। मान के चलते हैं आपको लगता है कि ये फलाने कंपनी का शेयर है, ये आने वाले 1 सप्ताह में या फिर 10 दिन में इस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। आपने एनालिसिस किया, आपको लगता है, तो आपने खरीद लिया। उसके बाद 10 दिनों के बाद अगर वाकई में बढ़ जाता है या फिर नहीं भी बढ़ता है, लॉस भी हो जाता है और आप बेच देते हो, ये जो आपने 7 दिन 10 दिन के लिए ट्रेडिंग किया ना, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। क्लियर हो गया बात? तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है हमने यहां तक समझ लिया। अब आगे का क्या है, अब आगे समझते हैं कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग कैसे शुरू किया जाता है। हमने समझ लिया स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। अब अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को शुरू करना है तो कौन सा स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को शुरू करना है ना, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पहले से डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को शुरू करना है तो आपको कुछ स्टॉक्स का लिस्ट बनानी है। यानी कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो कुछ स्टॉक्स का आपको लिस्ट बनानी है।
अब देखो शेयर बाजार में 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स है, तो हर स्टॉक्स में तो हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं ना करेंगे। इसीलिए आपको मिनिमम 15 से 20 स्टॉक का एक लिस्ट बनानी है। अब इन स्टॉक्स को आप कैसे खोज सकते हो, वीडियो में आगे सब कुछ बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। पहले स्टेप को समझ लो। पहले तो आपको डीमैट अकाउंट बनाना है। दूसरा क्या है कि आपको कुछ स्टॉक्स का लिस्ट बनानी है, 15 से 20 स्टॉक का लिस्ट बनानी है। किस टाइप का स्टॉक्स का लिस्ट बनानी है, वीडियो में आगे सब कुछ बताऊंगा। थर्ड स्टेप क्या है कि डेली उन स्टॉक्स का मूवमेंट को ट्रैक करते रहना है। यानी कि ये जो आपने 15 से 20 स्टॉक का लिस्ट बना लिया ना, अब थर्ड काम क्या है कि आपको डेली उन स्टॉक्स का मूवमेंट को ट्रैक करते रहना है। आपको डेली देखना है कि वो 15 से 20 स्टॉक का कैसा मूवमेंट है, क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। डेली आपको उन स्टॉक्स को रडार पर रखना है। देखो अगर आपको शुरुआत करना है, स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है ना जो आपको लाइफ टाइम तक पैसा कमा कर दे सकता है अगर आप सीख कर करते हो तो स्टार्टिंग में सीखने के लिए इतना मेहनत आपको करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है स्विंग ट्रेडिंग का, तो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनो और ध्यान से प्रैक्टिकल मार्केट में आपको मेहनत करना है। ठीक है, पहले तो आपको स्टॉक्स का लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना लिया, उन स्टॉक्स का आपको डेली मूवमेंट को ट्रैक करते रहना है। क्यों भाग रहा है, क्यों गिर रहा है, डेली आपको मार्केट में ट्रैक करते रहना है। ठीक है, जब आप डेली उन स्टॉक्स का मूवमेंट को ट्रैक करते रहोगे ना, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यानी कि अपॉर्चुनिटी का तलाश करते रहना है। यानी कि जब आप डेली 15-20 स्टॉक्स को देखते रहोगे, डेली मार्केट में लाइव आप देखते रहोगे ना, तो आपको कई बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कई बार आपको लगेगा कि ये स्टॉक्स तो काफी सस्ता हो गया है, अब मैं इसको खरीद लेता हूं, कुछ दिनों के बाद ही प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं बेच के प्रॉफिट निकाल सकता हूं। तो डेली अगर आप ये काम करोगे तो अपॉर्चुनिटी आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा। और स्विंग ट्रेडिंग में बस अपॉर्चुनिटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में हम बस 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए शेयर को खरीदते हैं, प्रॉफिट हुआ बेच देते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको इस बात को नहीं भूलना है, आपको बस अपॉर्चुनिटी का तलाश करना है। ओके, और कैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है, सब कुछ बताऊंगा। ओके, पांचवा स्टेप क्या है, जब भी मौका मिले उसका फायदा उठाना है, बस इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। 5 स्टेप मैंने बोला ना, पहले डीमैट अकाउंट बनाना है, 15 से 20 स्टॉक का लिस्ट बनानी है। हमें 5,000 स्टॉक्स में नहीं जाना है, हमें पैसा ही कमाना है ना, तो 15 से 20 स्टॉक काफी होता है। ठीक है, 15 से 20 स्टॉक का लिस्ट बनानी है, डेली उन स्टॉक्स को आपको ट्रैक करते रहना है, अपॉर्चुनिटी का तलाश करते रहना है और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले बस खरीदकर प्रॉफिट करना है। इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग शुरू करने के लिए ये कुछ स्टेप्स है जिन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक को कैसे सिलेक्शन किया जाता है। लास्ट टाइम हमने समझा था कि हमें स्विंग ट्रेडिंग में 15 से 20 स्टॉक का लिस्ट बनानी है, लेकिन किस टाइप के 15 से 20 स्टॉक का लिस्ट बनानी है। शेयर बाजार में तो हजारों स्टॉक है, हर स्टॉक को नहीं ना खरीद सकते, तो किस टाइप के 15 से 20 स्टॉक का लिस्ट बनानी है, उन स्टॉक्स में कौन सा क्वालिटी रहना पड़ेगा, तो अभी आपको वही चीज पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्शन कर रहे हो ना, पहला क्वालिटी आपको देखना है कि वो स्टॉक वोलेटाइल स्टॉक होना पड़ेगा। यानी कि जिस स्टॉक को आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्शन कर रहे हो उस स्टॉक्स में वोलेटिलिटी होना पड़ेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी अगर उस स्टॉक में नहीं होगा तो वैसे स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के दौरान प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। वोलेटिलिटी का मतलब वैसा स्टॉक जिस स्टॉक्स में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम उतार चढ़ाव से ही पैसा कमाते हैं। जिस स्टॉक में उतार चढ़ाव ही नहीं होता, जो स्टॉक एकदम कछुए के जैसा रहता है, तो इस टाइप के स्टॉक से स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपको हमेशा वोलेटिलिटी वाला स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्शन करना है। सेकेंड काम क्या है कि आपको हमेशा लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा स्टॉक जिस स्टॉक को आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। यानी कि लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, इस टाइप के स्टॉक्स में काफी ज्यादा लिक्विडिटी रहता है। कुछ रेपुटेड स्टॉक्स में हमेशा लिक्विडिटी होता है। लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक को सिलेक्शन करोगे स्विंग ट्रेडिंग करने के दौरान, तो उस टाइप के स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं रहता है। आप खरीद तो लोगे, लेकिन देखा गया कि उसको आप बेच ही नहीं पा रहे हो, उसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो ऐसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा स्विंग ट्रेडिंग में लिक्विड स्टॉक को ही खरीदना चाहिए, स्पेशली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल
स्मॉल कैप, इस टाइप के स्टॉक को आपको सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, थर्ड काम क्या है कि आपको मोमेंटम स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है। ऐसा स्टॉक जिस स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम चल रहा हो, ऐसा स्टॉक जिस स्टॉक्स में कुछ रैली चल रहा हो, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग में मोमेंटम का ही फायदा उठाते हैं। रैली चल रहा है तो रैली का ही फायदा उठाते हैं, तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में मोमेंटम स्टॉक्स का ही आपको लिस्ट बनानी है। उसके बाद क्या है, एवॉइड साइडवेज स्टॉक्स, यानी कि जो स्टॉक्स में कोई मोमेंटम ही नहीं है, जो स्टॉक एकदम साइडवेज रहता है, ऐसे स्टॉक को आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप समझते हो ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टॉक बार बार सेम लेवल पे आने के बाद वहां से बढ़ता है तो उस पॉइंट को बोला जाता है सपोर्ट का लेवल। अगर कोई स्टॉक बार बार सेम लेवल पे आने के बाद वहां से गिरता है तो उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर भी स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप समझते हो तो इसको समझकर भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है, चार्ट पैटर्न। यानी कि शेयर बाजार में काफी सारा चार्ट का पैटर्न होता है, जिस तरह एम पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न होता है, बहुत सारा चार्ट पैटर्न होता है। तो चार्ट पैटर्न को देखकर भी स्विंग ट्रेडिंग से स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है। बहुत सारा चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, एंड फाइनली क्या है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का सिंपल कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी के शेयर को सपोज करिए ऊपर जाना है तो वो तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा। तो जब भी किसी कंपनी के शेयर को ऊपर जाएगा ना, तो वो अपना एक ट्रेंड बना के ऊपर जाएगा। तो ये जो ट्रेंड बना के ऊपर गया ना, इसी लाइन को बोला जाता है ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन को समझकर भी स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता है, इसके बेसिस पर भी स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर आपको चार्ट पैटर्न का नॉलेज है, इसको देखकर भी स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर आपको ट्रेंड लाइन का समझ है, इसको देखकर भी स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो ये तीनों टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल पर एक ही वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस वाला। इस वीडियो को देखोगे तो क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या होता है चार्ट पैटर्न, क्या होता है ट्रेंड लाइन, तीनों के बारे में बारीकी से नॉलेज मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना है अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस बाय आकाश प्रसाद 03 और ये वाला वीडियो को देख लेना। तो स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन करने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है वो तो आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग करने का स्ट्रैटेजी, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है, कौन सा स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाएंगे, अभी हम लोग उसके बारे में ही बारीकी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। बहुत लोग वीडियो तो देखते हो भाई, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो लाइक कमेंट कर दिया करो, थोड़ी ना आपसे पैसा मांग रहा हूं। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपने इसी चैनल पर इंट्राडे ट्रेडिंग का भी फ्री कोर्स लेके आऊं इसी तरीके से, तो आपको कमेंट करना है इंट्राडे ट्रेडिंग फ्री कोर्स। काफी ज्यादा लोगों का कमेंट आया, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का भी फ्री कोर्स हमारे चैनल पर आ जाएगा बहुत ही जल्द। ओके, नेक्स्ट, स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है, तो देखो इसको आपको ध्यान से समझना है। शेयर बाजार में पैसा कमाने का ना हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, हर किसी का अलग अलग टेक्निक होता है। कोई ए फॉर्मूला से शेयर बाजार से पैसा कमाता है, कोई बी फॉर्मूला से शेयर बाजार से पैसा कमाता है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको कभी भी किसी और का फॉर्मूला को कॉपी नहीं करना है, आपको कभी भी किसी और का देखा देखी नहीं करना है। आपको वही करना है जो चीज, जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करता है, जो स्ट्रैटेजी आपके भेजे में घुस रहा है, आपको वही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, आप भी शेयर बाजार से पैसा कमा लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए हर किसी का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। ठीक उसी तरह स्विंग ट्रेडिंग से भी पैसा कमाने के लिए हर किसी का अपना अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। कोई स्विंग ट्रेडिंग प्राइस एक्शन को देखकर करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर को देखकर करता है, तो कोई स्विंग ट्रेडिंग ओनली न्यूज को देखकर करता है, और कोई स्विंग ट्रेडिंग डिस्काउंट को देखकर करता है। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है, पहले प्राइस एक्शन को समझते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है, ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तो उसी को बोला जाता है प्राइस एक्शन। तो बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग प्राइस एक्शन को देखकर ही करता है।
बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर को देखकर करता है, यानी कि बहुत सारा इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, आरएसआई इंडिकेटर होता है, बोलिंजर बैंड इंडिकेटर होता है, एमएससीडी इंडिकेटर होता है। हर एक इंडिकेटर से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इंडिकेटर को देखकर स्विंग ट्रेडिंग करता है, पैसा कमाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो लोग सिर्फ न्यूज को देखता है, यानी कि मान के चलते हैं किसी स्टॉक के बारे में न्यूज आ गया कि इस फलाने कंपनी को मिला 1000 करोड़ का ऑर्डर। अब किसी भी कंपनी को बहुत ज्यादा पैसों का ऑर्डर मिलेगा तो वो कंपनी मुनाफा कमाएगा, कंपनी मुनाफा कमाएगा तो कंपनी के शेयर का प्राइस भागेगा ना। तो बहुत सारे लोग न्यूज को देखकर भी स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाता है। न्यूज आ गया किसी कंपनी के बारे में, पॉजिटिव न्यूज, शेयर को खरीद लिया, शेयर खरीदा, पॉजिटिव न्यूज आया, शेयर का प्राइस बढ़ गया, बस प्रॉफिट हो गया। तो बहुत सारे लोग न्यूज को देखकर भी स्विंग ट्रेडिंग करता है। और बहुत सारे लोग डिस्काउंट बेसिस पर स्विंग ट्रेडिंग करता है। डिस्काउंट कहने का मतलब यह है कि मान के चलते हैं एक ए नाम का स्टॉक है, जो स्टॉक का था तो प्राइस 100 रुपया, लेकिन किसी भी कारण से मार्केट का प्रेशर की वजह से उस स्टॉक का प्राइस गिर के आ गया 70 रुपया। था 100 रुपया शेयर का प्राइस, लेकिन किसी भी कारण से गिर के 70 रुपया आ गया। तो ये जो कंपनी का शेयर का प्राइस डिस्काउंट में मिल रहा है ना, तो बहुत सारे लोग डिस्काउंट को देखकर भी स्विंग ट्रेडिंग करता है। डिस्काउंट में खरीद लेता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद शेयर का प्राइस फिर से बाउंस बैक करता है, और इस मूवमेंट का फायदा उठाकर भी काफी सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने यहां तक क्या समझा, स्विंग ट्रेडिंग करने का हर किसी का अलग अलग टेक्निक होता है। आपको किसी का टेक्निक को फॉलो नहीं करना है, आपको देखना है, समझना है, हर चीज को समझना है, क्या होता है प्राइस एक्शन, क्या होता है इंडिकेटर, न्यूज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, हर चीज को रडार पर रखना है। जो चीज भेजे में घुस रहा है उसको आपको एक्शन लेना है, धीरे धीरे मार्केट में काम करना है, थोड़ा थोड़ा पैसों से शुरुआत करना है। आशा करता हूं आप भी स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमा लोगे। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी होता है। और अगर आपको और भी डीपली जानना है स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है, तो आपको हमारे चैनल को ओपन करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, स्विंग ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। देखो 10, 15, 20 से ज्यादा वीडियो मैंने बना दिया है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। अलग अलग स्ट्रैटेजी मिलेगा, हर एक वीडियो को क्लिक करोगे अलग अलग स्ट्रैटेजी मिलेगा। उन वीडियोस को देखो और आप देखो कि आपको कौन सा स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है। जो भी स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है आपको अपने एडवाइजर से पूछना है, बस स्विंग ट्रेडिंग करना है। ओके, नेक्स्ट, तो यहां तक हमने स्ट्रैटेजी को समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट होता है। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम होता है। देखो वैसे तो ट्रेडिंग का मतलब रिस्क ही होता है, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से कंपेयर करोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग से कंपेयर करोगे, तो स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क वो दोनों ट्रेडिंग के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सपोज कीजिए आपने किसी भी स्टॉक को, मान लीजिए कोई ए नाम का स्टॉक है, आपने इस स्टॉक को यहाँ पे बाई कर लिया। ठीक है, अब आपका बाई करने के बाद स्टॉक का प्राइस गिर गया, फॉर एग्जांपल गिर गया, आपका नुकसान होने लगा, गिर गया ना। अब यहां पे आपका क्या होगा कि आपका नुकसान सिर्फ दिखेगा। आपका बाई करने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस गिर भी जाता है ना, तो ये नुकसान आपका सिर्फ दिखेगा। अगर आप कुछ दिनों तक होल्ड कर लेते हो तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद फिर शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, तो ऐसे केस में आपका नुकसान होने के बावजूद भी आपने होल्ड कर लिया और कुछ दिनों के बाद शेयर का प्राइस फिर से ऊपर चला गया, आपका फायदा हो गया। ये खासियत होता है स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक सप्ताह के बाद बेचना ही पड़ेगा, आपको 10-15 दिन के बाद बेचना ही पड़ेगा, ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में लो रिस्क होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक दिन का टाइम बाउंडेशन होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी तक टाइम बाउंडेशन होता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में कोई टाइम लिमिट नहीं है। यही कारण से स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कम होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, बोल ही दिया हूं। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। मैंने आपको क्या बोला, स्विंग ट्रेडिंग में हम बस मोमेंटम को कैप्चर करते हैं। आप अगर जॉब में बिजी रहते हो, बिजनेस में बिजी रहते हो, तो पार्ट टाइम देकर भी स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज होना पड़ेगा। बिना नॉलेज का तो कहीं भी किसी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग ही एकमात्र एक ऐसा ट्रेडिंग है जो ट्रेडिंग को पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। उसके बाद फोर्थ अच्छी बात क्या है कि समझना आसान है। मैंने आपको क्या बोला, स्विंग ट्रेडिंग जैसा सिंपल ट्रेडिंग तो है ही नहीं। यहाँ पे आपको ज्यादा चार्ट पैटर्न, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करके भी स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है। तो ये कुछ स्विंग ट्रेडिंग का पॉजिटिव पॉइंट है। अब पॉजिटिव हमने बात कर लिया, कुछ नेगेटिव बात भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्विंग ट्रेडिंग का नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ज्यादा कैपिटल चाहिए, यानी कि पैसा यहाँ पे बहुत चाहिए। अब सपोज कीजिए आपके पास 10,000 रुपया है। अब 10,000 रुपया से आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो। अब 10,000 से आपने खरीदा और आपका खरीदने के बाद 10% शेयर का प्राइस एक सप्ताह के बाद ऊपर चला गया। तो 10,000 से आपने खरीदा, 10% ऊपर चला गया, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया से क्या ही हो जाएगा,
तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल ज्यादा चाहिए, जितना बड़ा कैपिटल होगा उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है स्विंग ट्रेडिंग का। उसके बाद ओवरनाइट रिस्क रहता है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको क्या बोला कि आपने शेयर को खरीदा, उसके बाद शेयर को आप कब बेचोगे इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। और यही पॉजिटिव पॉइंट भी है और यही नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट इसीलिए है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ए नाम के स्टॉक को खरीद के रखा है, आपने खरीद के रखा है, होल्ड करके रखा है, लेकिन उसी कंपनी के बारे में रातों रात कोई नेगेटिव न्यूज आ जाता है, कोई खराब न्यूज आ जाता है कि इस कंपनी में जीएसटी का नोटिस आ गया, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसे में क्या होगा, कल जब मार्केट खुलेगा तो उस स्टॉक में जोरदार गिरावट होगा, तो ऐसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में चाहे आपका नुकसान भी हो लेकिन 3 बजे तक आपका सेटलमेंट हो जाता है, रात को आप आराम से सो सकते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में जबकि आप रात को भी शेयर को होल्ड करते हो तो ओवरनाइट का रिस्क रहता है, रातों रात कंपनी के बारे में खराब खबर आ गया, ऐसे में नुकसान हो सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट होने में टाइम लग सकता है। स्विंग ट्रेडिंग हम 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए करते हैं, लेकिन कई बार स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और मार्केट वोलेटिलिटी का खतरा रहता है, यानी कि हम किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं, अब ऐसे दौरान कभी भी शेयर मार्केट के बारे में कोई नेगेटिव खबर आ गया, कोई ग्लोबल मार्केट से कोई खराब खबर आ गया, या तो कोई वायरस आ गया, या तो क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा हो गया, या फिर गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी चेंज कर दिया, तो ऐसे में शेयर मार्केट में जब खतरा आ जाता है तो हर एक स्टॉक में पिटाई होती है। तो ऐसे में मार्केट का वोलेटिलिटी में भी स्विंग ट्रेडिंग में काफी ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्विंग ट्रेडिंग का पॉजिटिव पॉइंट है, ये कुछ स्विंग ट्रेडिंग का नेगेटिव पॉइंट है। एंड फाइनल पॉइंट क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग आके रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये पॉइंट सुने बिना आपको नहीं जाना है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में पैसा आप कमाओगे तभी जब आपको ये कुछ पॉइंट पता होगा तब। ठीक है, तो रिस्क को कैसे मैनेज करोगे आप स्विंग ट्रेडिंग में, सबसे पहला क्या है, हमेशा स्टॉक का मोमेंटम को देखकर ही आपको ट्रेडिंग करना है। यानी कि किसी भी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हो तो उस स्टॉक का पिछले 7 दिन का 1 महीना का आपको मोमेंटम को देख लेना है कि वो स्टॉक पिछले 1 महीना से 2 महीना से 7 दिनों से कौन सा चाल में चल रहा है। तो जब आप प्रीवियस कुछ दिनों का रिकॉर्ड को देख लोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में इस स्टॉक में कौन सा मोमेंटम रह सकता है। ठीक है, तो आपको उस स्टॉक का मूवमेंट को पहले ही देख लेना है। सेकंड पॉइंट क्या है, मार्केट सेंटीमेंट को देखकर ही आपको ट्रेडिंग करना है। लास्ट टाइम मैंने क्या बोला कि अगर कभी शेयर मार्केट के बारे में खराब खबर आ जाता है, ग्लोबल मार्केट से खराब खबर आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है, तो ऐसे में निफ्टी 50 गिरेगा। अब निफ्टी 50 गिरेगा तो हर एक स्टॉक पे पिटाई होगा, तो ऐसे में स्विंग ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करो तो मार्केट का सेंटीमेंट देख लो। मार्केट का सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे दौरान स्विंग ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, पेनी स्टॉक से दूर रहना है। यानी कि छोटा छोटा कंपनी, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया वाला जो कंपनी होता है, पेनी स्टॉक होता है, वैसे स्टॉक से आपको दूर रहना है, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को चेक करना है। टेक्निकल फंडामेंटल अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है टेक्निकल, क्या होता है फंडामेंटल, दोनों टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल पर वीडियो है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को चेकआउट कर लेना, हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल भी देखना है, चार्ट को भी देखना है, और आपको स्विंग ट्रेडिंग में फंडामेंटल को भी देखना है, बिजनेस को भी देखना है कि कहीं उस कंपनी का बिजनेस कैसा है। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉफिट होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, डाइवर्सिफाई ट्रेडिंग। यानी कि आपको कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में एक ही स्टॉक पर डिपेंड नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपके पास 1 लाख रुपया है। ठीक है, अब 1 लाख रुपया है तो आपको किसी एक ही स्टॉक पर सारा पैसा नहीं लगा देना है। एक ही स्टॉक में लगा दोगे और वही स्टॉक अगर गिर जाता है, नुकसान हो जाता है, तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। इसीलिए आपको कम से कम जितना भी आपके पास कैपिटल है, 1 लाख है, 10 लाख है, व्हाटएवर जितना भी पैसा है, तो आपको 4 से 5 या फिर आपको अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करके स्विंग ट्रेडिंग करना है। सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगा देना है, ऐसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस का यूज आपको जरूर करना है। अगर आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हो तो ऐसे में भी स्विंग ट्रेडिंग के दौरान आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड सातवां आखिरी पॉइंट क्या है कि हमेशा एक्स्ट्रा पैसे से आपको ट्रेडिंग करना है। चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, कुछ भी ट्रेडिंग करो, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है वैसा ही पैसे से आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर कोई भी ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग एक काफी ज्यादा रिस्की बिजनेस होता है। यहाँ पे आप पैसा कमाओगे या फिर गंवाओगे
इसकी कोई भी गारंटी नहीं होता है। इसलिए एक्स्ट्रा पैसे से आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है और आपको कभी भी लोन लेकर या फिर किसी से पैसा उधार लेकर कोई भी ट्रेडिंग को नहीं करना है, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हो शेयर मार्केट में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और चाहे शेयर बाजार में कोई भी ट्रेडिंग करो, आपको टेक्निकल एनालिसिस को सीखना ही पड़ेगा, चार्ट पैटर्न को सीखना ही पड़ेगा कि क्या होता है चार्ट पैटर्न, क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस को अगर आपको फ्री में सीखना है, पूरा फ्री कोर्स है हमारे चैनल पर, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे किया जाता है, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जेन्युइन कमेंट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।